ओके। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की पोएम द बॉल पोएम। है ना, इसे लिखा गया है बाय जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखा गया पोएम है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। सो लेट्स टॉक अबाउट द जिस्ट ऑफ द पोएम। कि आज हम लोग इस पोएम में किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट मी फर्स्ट रीड दिस। A boy loses a ball. He is very upset. A ball does not cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? तो यहाँ मत पोइट ने देखा है कि एक लड़का ने he lost his ball, है ना, and after losing his ball he was very upset. एंड पॉइंट कह रहा है कि अगर दूसरा बॉल खरीदने जाओ तो उस बॉल का प्राइस उतना ज़्यादा भी नहीं है एंड यू विल इजीली कैन बाय दैट बॉल। ठीक है, वो बॉल इजीली आप खरीद सकते हो। फिर भी वो लड़का दुखी था। तो क्यों वो लड़का दुखी था आफ्टर लूजिंग हिज बॉल, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पोएम में। ठीक है, सो इन द फर्स्ट स्टेंजा मतलब फर्स्ट लाइन पे पोएट कह रहा है कि व्हाट इज द बॉय नाउ। तो इधर पे है ना, ये पूरा लाइन पे कह रहा है कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। what is it to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. तो पोएट कह रहा है कि नाउ हाउ इज द कंडीशन ऑफ द बॉय, मतलब कि उस लड़के का कंडीशन या फिर सिचुएशन कैसा है जिसने अपना मतलब कि क्या है जो जिसने अपने बॉल को खोया है ना। व्हाट इज ही टू डू, वो अभी क्या करेगा। आफ्टर लूजिंग इस बॉल, अभी वो क्या करने वाला है। आई सॉ इट गो, और मैंने उसके बॉल को मतलब जाते हुए देखा। तो कहाँ जाते हुए, मेरिली बाउंसिंग, कितने अच्छे से मेरिली मतलब होता है हैप्पीली, वो बॉल क्या कर रहा था, बाउंसिंग मतलब बाउंस होते होते जा रहा था। ठीक है, मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, रास्ते के किनारे, एंड देन मेरिली ओवर, और वो मतलब जो मेरिली बाउंस होते होते जा रहा था। तो मेरिली ओवर, और वो उसी तरह हैप्पीली उसको वो बाउंस भी खत्म हो गया। और एट द एंड वो कहाँ पहुंच गया, नाउ ये बॉल कहाँ है अभी, बॉल नाउ इट इज इन द वाटर। कहाँ है वो, वाटर पे। ठीक है, तो मतलब कि एक छोटा सा लड़का था, वो अपने बॉल से खेल रहा था। एंड व्हाइल प्लेइंग विथ हिज बॉल, क्या अपने हाथों से उसका बॉल छूट गया, और वो मेरे लिए बाउंस होते होते वो कहाँ चला गया, पानी पे पहुंच गया। नाउ अभी उस छोटे लड़के का बॉल कहाँ है, वो अभी पानी पे। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अगर पॉइंट कह रहा है अगर मैं उसे कहूँ कि जाके कि देयर आर अदर बॉल्स वहाँ पे, मतलब कि और बाकी सारा भी बॉल्स है, सिर्फ वही बॉल नहीं है, मतलब दूसरा भी बॉल खरीद सकते हो। ये कहने का भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, मतलब कि उसके अंदर वो मतलब अंदर से वो टूट चुका है। व्हाई, बिकॉज ही लॉस्ट हिज बॉल। ठीक है, एज ही स्टेन्स रिजिड, और वो पूरा रिजिड हो गया, इतना रिजिड। रिजिड मीन्स विदाउट मूविंग, स्टेबल, पूरा स्टेबल होके वो क्या है, खड़ा है। स्टैंड इज ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और वो घूर रहा है। स्टेयरिंग का मतलब होता है घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। तो वो क्या चीज घूर रहा है, किस चीज को घूर रहा है यहाँ पे, इस देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, ये वाला, दिस इज, इधर से देखो। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और वो मतलब कि पूरा रिजिड हो गया, हार्ड हो गया, ट्रेम्बलिंग मतलब कांप कर उसी बॉल को घूर रहा है, और वो बॉल कहाँ है, पानी पे। तो नाउ व्हाट ही रियलाइज, वो क्या रियलाइज कर रहा है, क्या सेंस कर रहा है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, पूरा उसका क्या है, यंग डेज अभी कहाँ है, इट is in the
हार्बर, वो कहाँ है? वो पूरा कहाँ है? हार्बर पे। ठीक है। हार्बर का मतलब होता है डॉकयार्ड, जो तट कहते हैं ना उसे कहते हैं हार्बर। ओके। हीज बॉल वेंट, मतलब उसकी हार्बर में उसका बोल्ट है, उसी बॉल के साथ उसका पूरा बचपना भी अभी कहाँ पे है? पानी पे है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इधर पे पॉइंट कह रहा है कि आई वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड है ना, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उधर जाके उससे आई विल नॉट इंटरफेयर ऑन, ये मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा उस लड़के को। अंडरस्टूड ना? ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ, मतलब हाँ ये चीज है कि एक बॉल खरीदने में सिर्फ डाइम का मतलब होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पैसा कहते हैं ना लोएस्ट करेंसी फॉर्म, ठीक उसी को लोएस्ट करेंसी यूनिट उसी को कहते हैं डाइम। डाइम जैसे कि 10 सेंट को कहते हैं डाइम। ठीक है। डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ, मतलब कि हाँ एक बॉल खरीदने में सिर्फ 10 सेंट जैसा ही जाएगा, लेकिन वो अभी वर्थलेस है उस लड़के के लिए। अभी जितना भी नया बॉल खरीद के दे दो, तो नया बॉल इट कैन नेवर रिप्लेस द वैल्यू ऑफ दैट ओल्ड वन, है ना? तो रिप्लेस नहीं कर सकते उसका जगह, तो खरीद सकता है लेकिन वो मतलब पुराना जगह बॉल का जगह नहीं ले सकता, ये बोल रहे। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी समय को वाइल वाचिंग हिज बॉल ऑन द वाटर, है ना, रिवर पे है ना, वाटर पे है उसका बॉल, उसी को देखकर मत उस लड़का क्या सेंस कर रहा है? द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले जिम्मेदारी अपना सेंस कर रहा है, उसे फील हो रहा है। एंड व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इस मोह माया के दुनिया में, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लोग बहुत सारा चीज खरीदेंगे, मतलब कि बहुत बॉल्स, दे विल बाय लॉट्स ऑफ बॉल्स, है ना, एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। और मतलब बॉल्स का इधर पे बॉल्स का मतलब सिर्फ बॉल्स को नहीं बोला गया है। ठीक है। बॉल्स मीन्स एवरीथिंग, एवरी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, जितना भी प्रॉपर्टी, व्हाट एवर रिलेशंस है ना, ये सारा इमोशंस को कहा गया है बॉल्स। ठीक है। तो लोग खरीदेंगे, हर एक लोग हर एक चीजों के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, वेल्थ के पीछे भागते जाएंगे। एट द एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लॉस्ट इट ऑल, हर एक चीज को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, ये बोल रहे हैं ना। तो लोग बोल तो खरीदेंगे लेकिन वो बोल क्या होगा? गुम होगा ही, ये सब बोल रहे। लिटिल बॉय, उस छोटे से लड़के को कह रहा है बॉय। ठीक है। नाउ इन अ वर्ल्ड ऑफ पॉइजन पीपल विल, ये तो क्या है? टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट, लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज बॉल बैक। इधर पे देखो क्या बोल रहा है, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और जो बॉल मतलब वो लोग विच दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट, उस बॉल को वो लोग फिर खरीद नहीं सकते। मनी इज एक्सटर्नल, और मनी को क्या बोला है? सिर्फ एक्सटर्नल चीज बोला है, विच कैन फुलफिल द मेटेरियलिस्टिक नीड्स ओनली। ही इज लर्निंग, और वो छोटा लड़का सीख रहा है इसी चीज को, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो फील कर रहा है, इसे इसी नेचुरल प्रोसेस ऑफ लॉस, है ना, हर एक चीज को खोना ही पड़ेगा, इस चीज को वो छोटा लड़का सीख रहा है। वेल बिहाइंड इज डिस्परेट आइज, और उसके वो आंखों में झलक रहा है, उसके आंखों आंखों में दिख रहा है कि डिस्परेट, मतलब डिस्परेट का मतलब होता है होपलेस। ठीक है। आइज, द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब होता है, एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉस, एंड किस चीज का? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लॉस, इसी को कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। तो वो किस चीज के बारे में सीख रहा है? कि हर एक चीज को हमें क्या है? खोना ही पड़ेगा एक ना एक दिन, है ना। उस या वी मे हैव लॉट्स ऑफ अटैचमेंट टू विद दैट थिंग्स, वी मे हैव लॉट्स ऑफ memories with that things, but it will not remain with you permanently. We have to what? Quit that thing at the end, तो छोड़ना ही पड़ेगा ना उसे, ये बोल रहा है। एंड वी हैव टू स्टैंड, है ना, हाउ टू स्टैंड अप। तो वो लड़का सीख रहा है क्या? जितना भी जो भी चीज अपने
नज़दीक है उस हर एक चीज़ को, या जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को भी खोना ही पड़ेगा। एंड आफ्टर लूजिंग दैट यू हैव टू स्टैंड, ये चीज़ वो सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, मतलब वो लड़का इस बोल के जरिए, है ना, इस बोल के जरिए वो लड़का क्या सीख रहा है, द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लॉस, हर एक चीज़ को हमें खोना ही पड़ेगा। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, तो मतलब वही सीख रहा है कि हर एक इंसान को ये लेसन मिलेगा, और लड़के को अभी मिल रहा है थ्रू दिस बॉल। एंड मोस्ट ऑफ नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ नो मेनी डेज how to stand up after losing that ball. So here ball is the symbolic of every important things in your life. Remember this one. So ball means not only a ball. You can relate with everything. So it is written by John Berryman, which is very important. याद रखना आप